नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से कोई क्लास कोई वीडियो नहीं हो पा रही है क्योंकि आप जानते हैं कि नए सेंटर का काम चल रहा था, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अब उसमें आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी। ठीक है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसका पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। उसका फार्म कैसे अप्लाई करें, फार्म से लेकर जॉइनन तक का पूरा प्रोसेस इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे, तो आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, फार्म कब से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं भैया? वो 27 तारीख से हो चुके हैं, अब चल रहे हैं फार्म, और 30 नवंबर तक बिल्कुल फार्म भरे जाएंगे, फिलअप करे जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो फार्म बड़ी केयरफुली के साथ भरें, कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक ना हो, नाम करेक्शन या कोई भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या किसी एड्रेस करेक्शन। ठीक है, तो सभी ध्यानपूर्वक अपने फार्म को सबमिट करेंगे और 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंतर्गत अपने सभी भाई सभी साथी अपने फार्म को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो एसएससी आजकल अपने दावे पर चल रही है वैसे तो जनवरी 2023 में बता रहे हैं, तो शायद दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड का। ठीक है, तो बीच में यानी नवंबर और दिसंबर आपके लिए 2 ही महीने हैं, और 2 ही महीने किस तरीके से वो आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं, वो जेन्युइन तरीके से आप पूरी अच्छे तरीके से मेहनत करें और 2 महीने में कंप्लीट हो सकती है आराम से। ठीक है, ऑफलाइन मेरा बैच चल रहा है यहाँ पर भी, और ऑनलाइन भी अब मैं शुरू कर दूँगा यूट्यूब पर, कंटिन्यू क्लास आएंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, इसका एग्ज़ाम जनवरी में, तो 2 महीने आपके पास में सिर्फ, और 2 महीने में आपको आप अपने हिसाब से देखो प्लानिंग किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से नहीं। मैं भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो एसएससी जीडी ने सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स, ये इन सब की वैकेंसी हैं इसमें जीडी में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, इसका फार्म तो आपको मालूम पड़ गया। अब आ जाते हैं इसका प्रोसेस, इसकी वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले आपको टोटल अगर वैकेंसी बता दूं मैं, आपको टोटल वैकेंसी है 24,369। 24,369। ठीक है, 24,369 वैकेंसी हैं, यानी बीएसएफ में सबसे ज़्यादा हैं, 10,497 हैं। सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ में यानी 9,000 की समथिंग वैकेंसी हैं, 8,911। एसएसबी में 1,284 वैकेंसी। तो ये सभी विभाग में अलग अलग वैकेंसी हैं। ठीक है, अब कर जो है मैं आपको बता दूं कि एक तो शायद एनआईए में वैकेंसी नहीं है अब कर। ठीक है, तो बाकी नहीं, वरना सभी में वैकेंसी हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे किस तरीके से नहीं। नेक्स्ट देखोगे, ये तो वैकेंसी होगी हमारी 24,300। आनी तो ज़्यादा थी, वैकेंसी आनी तो ज़्यादा थी, लेकिन वो है चुनावी कारण है। आधी वैकेंसी इन्होंने अब दे दी और आधी वैकेंसी शायद चुनाव के अप्रॉक्स में दें। ठीक है, तो आगे देखोगे ध्यानपूर्वक, इसमें उम्र बता दूं, एज बता दूं आपको, यानी 18 से 23 साल तक इसमें एज होनी चाहिए भैया। और SC ST के लिए इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है। OBC में 3 साल का रिलेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर ड्यू, जब तक भी वो रिटायरमेंट हुआ हो। ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, 1997 से पहला नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 2/1/1997। ठीक है, तो नेक्स्ट देखोगे इसका सिलेबस में देखो बहुत बदलाव करा है इसके में। सिलेबस पहले था 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 GS, यानी 100 नंबर का पेपर था, 90 मिनट होती थी और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था। लेकिन अब इन्होंने देखो, आप भी देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसी हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा दिया है। लेवल क्या है कि अब 160 नंबर के यानी 40-40 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं, जिसके 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होएगा। रीजनिंग भी 20 नंबर की होएगी, और जीके भी 20 नंबर की होएगी, मैथ भी 20 नंबर का होएगा, और हिंदी भी 20 नंबर की होएगी। हिंदी जो करना चाहता है वो हिंदी करेगा, जो इंग्लिश करना चाहता है वो इंग्लिश करेगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 40-40 नंबर के टोटल हो गए, और 40-40 नंबर के हो गए टोटल 160 पूर्णांक। मेरिट जो बनेगी वो 160 से बनेगी। फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता, कोई मार्क्स नहीं, और ओनली 60 मिनट अवेलेबल है इसके लिए। ओनली 60 मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80।
तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रखा है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन करने का कारण क्या है। थोड़े यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा काट लें, ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कटें और जिससे कि कट ऑफ कम रहे, और कट ऑफ कम रहेगी तो इसका मतलब है लेवल थोड़ा रखेंगे, बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर के होंगे, वो 60 मिनट में हमें करना है। नेगेटिव होएगी बिल्कुल 1/4 की नेगेटिव है, 0.50 की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान से देखेंगे सिलेबस को। सिलेबस में वही चैप्टर पहले थे जो अब हैं, जो चैप्टर पहले थे जनरल रीजनिंग है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज अवेयरनेस है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स, और फिर उसके बाद में हिंदी बिल्कुल बेसिक जो बता रखी है इन्होंने कंपैरिजन, ठीक है। कोई एडवांस मैथ है नहीं, एडवांस मैथ का कोई भी एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो एडवांस हो इसमें। नेक्स्ट देखोगे, फिर पेपर के बाद में इसका फिजिकल है। फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल में रिक्वायरमेंट देखोगे आप ध्यानपूर्वक। फिजिकल में क्या है कि जो फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ कोड हैं, फिजिकल से पहले ये देख लो। फॉर्म अप्लाई करते समय कोड है, बीएसएफ के लिए ए कोड भरोगे, सीआईएसएफ के लिए बी कोड भरोगे, सीआरपीएफ के लिए सी कोड भरोगे। जिसे भी आप प्राथमिकता देना चाहते हैं ना, उसके लिए उसी हिसाब से आप अपने कोड गिरोगे। मान लो आपको सीआईएसएफ प्राथमिकता चाहिए तो आप पहले बी कोड डालोगे। मान लो आपको एसएसएफ पोस्ट पहले चाहिए प्राथमिकता, तो आप सबसे पहले कोड एच डालोगे। फॉर्म फिलअप करते समय ये आएंगे, सारे दिखाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, हाँ, एक फिजिकल की कंडीशन रहेगी, फिजिकल की कंडीशन। तो फिजिकल की कंडीशन ये है, देखोगे आप लोग, ठीक है। तो मेल के लिए क्या है, मेल के लिए है जी 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो 24 मिनट में है, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में। और फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए यानी 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 8.5 मिनट में, ठीक है। और ये तुम्हारे जो भी हैं सभी कैंडिडेट के लिए जो लद्दाख रीजन से होते हैं उनके लिए 800 मीटर 4 मिनट में है, और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। ये तो रनिंग है। अब आ जाती है हाइट की बात। अगर मेल कैटेगरी की बात करें, मेल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर ये हाइट कैटेगरी होगी। और ये इनमें कुछ हाइट में भी छूट है। एसटी लोगों के लिए 162.5 है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो ये सब के लिए अलग अलग है, आप देखेंगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट, ये कोड आपको फिलअप करनी है फिलअप भरते समय। ये है फार्म कैसे अप्लाई करोगे, ध्यानपूर्वक डालना। इसमें आधार कार्ड है आपके पास तो येस करोगे, आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है, दोबारा आधार कार्ड नंबर के डलेगा। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप इसमें अपना नाम डालोगे, फिर अपना नाम दोबारा डालोगे, फिर इसमें कोई नाम चेंज है तो यस करना है, नहीं चेंज है तो नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फादर का नाम, दोबारा फादर का नाम, ठीक है। इसमें मदर का नाम, इसमें इस कॉलम में मदर का नाम। ये डेट ऑफ बर्थ अपनी दोनों सेम एक जगह ही होनी है। ये इसमें हाई स्कूल की डिटेल भरोगे भैया, यानी कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, जो भी, ये भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। इसमें जो है क्या नाम है, इसमें रोल नंबर हाई स्कूल का, और इसमें दोबारा रोल नंबर हाई स्कूल का, और कौन सी सन में पास की है, कौन सी सन में पास की है, ठीक है। फिर कौन सी सन में पास करने के बाद में आप देखोगे, आप जेंडर यानी मेल है तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल भरोगे। फिर क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यानी कि फिर तुम्हारी इसमें 10th की इंटर की आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। वैसे तो 10-20 सही है, 10th की 12th की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी तुम्हारी 10th की मार्कशीट की डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर जो भी आपकी है दोनों जगह, और ये आपका स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी तो वेरीफाई करनी है। ये सिटीजन है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके कोई भी चिन्ह हो, कोई तिल हो, कोई मार्क्स हो, कोई कट का निशान हो, ठीक है ना, कहीं पर भी। तो यहाँ पे कोई भी आपकी बॉडी पे कोई निशान है तो ज़रूर ये भरिएगा, ठीक है ना। वैसे तो 2 मांगते हैं, शायद इसी में एक ही है, ठीक है। और फिर डिसेबिलिटी, आपकी कोई डिसेबिलिटी भी तो नहीं है,
ये वगैरह भरना है। ये फिर आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ये वेरीफाई करना है एड्रेस द्वारा। परमानेंट एड्रेस जो होता है वो डिक्लेरेशन ठीक से भर के फाइनल सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यानपूर्वक भरनी है सारी के सारी। इसके बाद में फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं है वो उसके लिए प्रोसेस था जो मैंने अभी बताया था। अगर किसी को फ्रेश ही करना है तो वो प्रोसेस उसके लिए था। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप अप्लाई करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन होकर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपकी ये सारी डिटेल आकर आपको ये 3 सेंटर भरने हैं और आपको, ठीक है, ये आपकी जो स्टेट है ये डोमिसाइल भरनी है आपको, और यहाँ पे भरने कोड, ठीक है ना। आप कौन से कोड को प्राथमिकता देना चाहते हो, ये स्टेट है, ये स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कितनी है, फिर इसमें हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, इसमें डिटेल भरनी है, यानी कौन से क्या है जो भी पास करिए, कौन सी सन में पास करिए, डिग्री कौन सी है, या आपकी इंटर है तो इंटर, इसमें रोल नंबर, और फिर ये जाके लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। ये पूरी डिटेल फिलअप करके फ़ोटो का ध्यान देना 20 जुलाई 2022, यानी 20 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इस पर सिग्नेचर अपलोड होंगे, यहाँ फ़ोटो अपलोड करके येस करके, और तुम ये सारी डिटेल भर के सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपको SSCGD की, मैथ की, हिंदी की, GS की, रीजनिंग की आपको कंटिन्यू क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ दिन से बंद हो गई थी।